हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ विवेक और आज मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के लिए, जो है 9 EMA और 15 EMA की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जिसके लिए सबसे पहले आपको ऐड करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको EMA बोलते हैं। 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि 9 और 15 करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक तो 9 है, सेकंड वाले को 15 करना पड़ेगा हमें। सेकंड वाले को 15 करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं ऑरेंज कर देते हैं। ठीक, ये अप्लाई हो गया। और इसके बाद इसका यूज़, इस वजह से मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके कैपिटल मतलब ज़्यादा नहीं है, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो वो इंट्राडे ट्रेड करके एक ही ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। जब लॉन्ग पीरियड तक नहीं होल्ड करेगा तो प्रॉफिट उसको बनेगा नहीं, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कैप्चर करता रहे मार्केट के मोमेंटम में। तो सिंपल इसमें हम इसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको डे के 3 to 4 ट्रेड्स स्कैल्पिंग के आपको लेने पड़ेंगे, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको इसमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो इसके लिए पहले हम टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स, 9 EMA 15 EMA में चाहिए। और इसके बाद हमें स्ट्राइक प्राइस जो लेनी है वो इन द मनी की लेनी है। और सेकंड जो टारगेट रखना है वो हमें टारगेट रखना है 1:2 का। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 का स्टॉप लॉस लगाया है तो टारगेट रखना है 20 का, ये रहेगा। उसके बाद हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे वो देखते हैं। ट्रेड हम इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेल साइड के ट्रेड के लिए जो मार्केट की कैंडल्स हैं वो नीचे रहनी चाहिए, बाई साइड के ट्रेड के लिए ऊपर रहनी चाहिए। और जिस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे या तो वो इन्वर्टेड हैमर रहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल वो इन्वर्टेड हैमर रहे, मतलब कि ये इस टाइप की कैंडल रहे। इसको हटाते हैं, वेट करिएगा, वो हटाएं। ये कैंडल रहती है। और सेम ये कॉल बाइंग के लिए ये हैमर कैंडल रहनी चाहिए। और दूसरी बड़ी, इसको मारुबुजू कैंडल भी बोलते हैं, बड़ी रेड कैंडल या तो बड़ी ग्रीन कैंडल, सिंपल। तो आई होप कैंडल्स क्लियर हो गई होंगी जिस पे आपको एंट्री लेनी है। अब हम एंट्री कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि 15 EMA और 9 EMA के नीचे रहेगा मार्केट तो सेल साइड का ट्रेड, ऊपर रहेगा तो बाई साइड का ट्रेड हमें इनिशिएट करना है। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 सितंबर का चार्ट है। मॉर्निंग में मार्केट नीचे डाउन खुलता है, फिर जाके रिवर्सल करके यहाँ पे देखिए बिल्कुल 9 EMA को टच करके इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। तो सिंपल यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। देखिए मॉर्निंग का ही ट्रेड है, सिंपल यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। और स्टॉप लॉस देखिएगा, स्टॉप लॉस आया लगभग लगभग प्रीमियम में 20 पॉइंट्स का, और तो टारगेट हम रखेंगे उसका डबल। तो देख सकते हैं सिंगल कैंडल में स्कैल्पिंग का, सिंगल कैंडल में टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट। उसके बाद सेकंड देखिए, मैंने आपको मारुबुजू कैंडल बनाई है, मतलब कि जिसमें जो बड़ी रेड कैंडल्स होती हैं या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल। सेकंड ट्रेड हमारा बनता है यहाँ पे, इस कैंडल के लो पे हाई का ही स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल हाई का स्टॉप लॉस। और फिर ये देखिए क्या कहते हैं, टारगेट हिट लगभग। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कैंडल आती तो है, यहाँ पे कैंडल्स तो बन रही हैं, बट जिस पे हमें ट्रेड करना है वो नहीं बनी। फिर यहाँ पे देखिए ये बन गई है, बट ये ऊपर क्लोज कर दी, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर क्लोज कर दी, फिर नीचे नीचे, फिर कोई हमें मतलब हमारा जैसा जिस पे हम ट्रेड लें वो ऐसी कैंडल नहीं आई। यहाँ पे जाके एक मारुबुजू बनती है, इसका लो ब्रेक होता है और एक फॉल आता है। और क्लियरली देख सकते हैं 2-3 कैंडल के ही, 2 कैंडल का स्कैल्प था एक अच्छा। तो देख सकते हैं 3 ट्रेड्स बने, तीनों में टारगेटेड। इसमें एंट्री आपको इन द मनी लेनी है। क्यों इन द मनी लेनी है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी में आप लेंगे
तो प्रीमियम्स में आपको पॉइंट जो प्रॉफिट पॉइंट्स होंगे बहुत कम कैप्चर होंगे, और इन द मनी में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आउट ऑफ द मनी के अपोजिट ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। इसी वजह से कभी भी ट्रेड लीजिएगा तो इन द मनी में ही ट्रेड लीजिएगा। उसके बाद 9 और 15 EMA के नीचे है तो पुट का ट्रेड, ऊपर है तो कॉल का ट्रेड, सिंपल। और ट्रेड लेने के लिए 9 EMA को या फिर 15 EMA को कैंडल्स टच करके ही बने तो ही हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। उसके बाद 5 सितंबर का चार्ट हम देखते हैं। मार्केट गैप अप खुलता है तो हम तो प्लान करेंगे अगर इस पे एंट्री मिलेगी तो कॉल साइड का ट्रेड आया। यहाँ पे आते ही देखिए हैमर कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक होते ही हमने कॉल साइड की एंट्री बना ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें तो 1:2 नहीं 1:1 ही का स्कैल्प मिला, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो 1:1 पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे ही। फिर मार्केट नीचे क्लोज करता है ऊपर, तो यहाँ पे तो साइडवेज हो गया। तो साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना है, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिख गया कि मार्केट अब साइडवेज हो रहा है तो उस दिन इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और एक रीज़न और है एंट्री लेने का, वो क्या रहना चाहिए, कभी भी एंट्री लीजिए तो निफ्टी को ज़रूर अपने चार्ट्स पे अप्लाई साइड में किए रहिएगा। दोनों चार्ट्स एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि तब अच्छा टारगेट मिलता है जब दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे तो साइडवेज हो गया मार्केट। तो वैसे भी जैसे एंट्री हमें सिर्फ यहाँ नीचे क्लोज हो गया तो ऐसे नहीं लेनी है, नीचे क्लोज करके थोड़ा नीचे जाए 10-15 मिनट 20 मिनट नीचे रहे, फिर जाके रिवर्स करके जब एंट्री दे तो हम प्लान करते हैं। तो यहाँ पे तो साइडवेज में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर 4 सितंबर को मॉर्निंग में ओपन हुआ नीचे, फिर जाके जब यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लिया है ना, यहाँ पे हम एंट्री लेते, और ये स्कैल्प था, ये ट्रेड हमने किया था लाइव में ही। उसके बाद ऊपर देखिए क्लोज होता है, मैंने बताया 4 से 5 कैंडल्स रहनी चाहिए तभी हम ऊपर लेंगे, ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्लोज किया, 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनी, छठी कैंडल ही हैमर बनती है, उसके ऊपर एंट्री, और ये मोमेंटम किया था, ये भी ट्रेड हमने किया था लाइव में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे है नीचे है नीचे है नीचे, यहाँ पे देखिए टच करके बन गई हैमर, ये भी बनी थी, इसमें एंट्री बनी नहीं, यहाँ पे बनी तो इसमें एंट्री बनी। नीचे ब्रेक करते ही देख सकते हैं लगभग 4 कैंडल्स में टारगेट हिट। उसके बाद सेकंड फिर यहाँ से रिवर्स हो रहा था तो ऊपर क्लोज कर दिया, तो मैंने बताया ऊपर क्लोज कर दिया तो नो एंट्री, फिर नीचे क्लोज किया फिर ऊपर क्लोज किया, मीन्स साइडवेज हो गया, तो इसमें हमें नहीं प्लान करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे गया यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके हैमर तो बनाया है, सपोर्ट लेके हैमर बनाया, और एक स्टॉप लॉस तो लगेंगे, स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट जो टारगेट आपको मिलेगा वो बड़ा रहेगा। 1:2 का टारगेट हमेशा ही रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इधर आए, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 29 अगस्त को ऊपर ओपन हुआ, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ हाई पे एंट्री, और देखिए ये मोमेंटम किया, तो ये थोड़ा इंट्राडे में चला जाता है, बट जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर इसमें आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस सेटअप्स को। और 3 to 4 ट्रेड मैक्सिमम आपको डे में करने हैं। इधर थोड़ा मार्केट साइडवेज है, बट उसके बाद भी स्कैल्प छोटे छोटे बने हैं, जैसे स्कैल्पिंग का सेटअप है तो 3 से 4 ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस सेटअप के बारे में, कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 EMA और 15 EMA को ऐड करिए, और उसके बाद मार्केट नीचे है तो सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, ऊपर है तो बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी टच कर रहा है तब फॉल आ रहा है। तो जब टच करके हैमर कैंडल बनाए या तो मारुवुजू कैंडल बनाए, मीन्स की बड़ी रेड कैंडल बनाए, तो उसका लो या हाई ब्रेक होते ही एंट्री होगी एज पर डायरेक्शन, जिधर मार्केट की डायरेक्शन रहेगी। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस रहेगा। इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना है हमेशा, कभी भी आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस मत सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखना है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें तब हमें एंट्री बनानी है उस डायरेक्शन में, ठीक। उसके बाद हमें एक्यूरेसी इसकी जो है वो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे रेगुलर ट्रेड करके तो 80 to 90% इसमें एक्यूरेसी आपको मिलने वाली है। मतलब 10 में से आपके 8 ट्रेड्स to 9 ट्रेड्स टारगेट हिट करेंगे। और जब भी ट्रेड लीजिएगा 1:2 का टारगेट रहेगा। 1:2 से कम का टारगेट आपको नहीं बुक करना है, हमेशा उतना तो टारगेट रखना ही है इस सेटअप में आपको। और फिर अगर कभी भी ट्रेड करें तो मैक्सिमम 4 ट्रेड्स, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं। स्कैल्पिंग का है 2 ट्रेड्स प्रॉफिट हो जाएं तो उसके बाद आप क्लोज भी कर सकते हैं ट्रेडिंग। ये सिर्फ इस वजह से ये सेटअप बताया क्योंकि लो कैपिटल या फिर बिगनर जिसका लो कैपिटल है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो यहाँ से अपना क्या कहते हैं एक सेटअप ले सकता है, जिससे वो कुछ उसे मार्केट की डायरेक्शन कुछ समझ में आए। तो जब भी प्लान करें तो पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करनी है। आपको मैंने बताया कैंडल्स कौन सी रहेंगी, उसके बाद दूसरा रिस्क मैनेजमेंट में टारगेट और एंट्री क्या रहेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तीसरा स्ट्राइक प्राइस, चौथा हमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स को देखना है, और पांचवा जो रहेगा वो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं लेना है आपको, और जब भी लीजिएगा 1:2 का ही टारगेट रखिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। और देखते हैं यहाँ पे 3 टारगेट सेट तो यही रहा, बाकी आप लोग बैक टेस्ट करके ही ट्रेड करिएगा। साइडवेज मार्केट आपको जैसा लगे उस हिसाब से फिर प्लान करिएगा। ट्रेंडी मार्केट में आपको टारगेट्स अच्छे मिलेंगे, साइडवेज मार्केट में थोड़ा आपको क्या कहते हैं छोटे टारगेट्स में मिल सकते हैं, तो वो आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर साइडवेज हो गया मार्केट तो 1:1 का स्कैल्प करिए, ट्रेंडी अगर चल रहा है तब बड़ा टारगेट रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। और आई होप नॉलेजेबल आपको कंटेंट लगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में आप ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई